साथ आज आपको कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बताऊंगा। क्या है नेटवर्क टोपोलॉजी, उसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो आपको पता है हमें कमेंट के माध्यम से या हमें व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे कांटेक्ट हो सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, और वो है कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन उससे पहले बच्चों, आपको पता है कि आपको यदि अधिक वीडियो इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में और अधिक जानना है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो पुराने वीडियोस हैं वो आपको सब्सक्राइब के माध्यम से ही मिलेंगे, और जो नए वीडियो हम अपलोड करेंगे वो भी आपको नोटिफिकेशन में सब्सक्राइब के थ्रू मिल जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। क्योंकि नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक भाग के रूप में ही आता है, एक मुख्य बिंदु है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में सबसे पहले हमें जानेंगे व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। कंप्यूटर को जो जोड़ने की व्यवस्था हम लोग मैनेज करते हैं, जो व्यवस्थित करते हैं जिस हिसाब से, वह नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। अब आपको मैं सिंपल वे में बता दूं कि जब आप क्लास में बैठते हो तो आप सीधे वे में बैठते हो, टीचर सामने होता है, आप टीचर के सामने होते हो। बट जब आप कभी मीटिंग हॉल में बैठते हो तो ग्रुप में बैठते हो, एक सर्किल बेस में भी बैठ सकते हो, और भी अलग अलग मोड में आप अपने आप को व्यवस्थित करते हो। तो ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में नेटवर्किंग करने के लिए हमें नेटवर्क टोपोलॉजी का भी वर्क बहुत जरूरी है करना। और नेटवर्क टोपोलॉजी के अंतर्गत हम नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की व्यवस्था, कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों की जोड़ने की व्यवस्था को ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार के हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। बेसिकली 3 ही मेंशन रहता है बुक्स वगैरह में, बस, स्टार एंड रिंग। यहां पर क्या है, 5 मोड में है, 5 नेटवर्क टोपोलॉजी में है। नंबर 1 आपका है बस टोपोलॉजी। नंबर 1 पर है आपका, फर्स्ट है आपका बस टोपोलॉजी, सेकंड रिंग टोपोलॉजी, थर्ड स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो हम एक एक करके सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, कहीं भी आप छोड़िएगा नहीं। तो सबसे पहला हम आपको बताते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की हमने यहाँ पर शेप भी बना दिया है आपको। बस टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या है, देखिए, आपने रोडवेज पर खड़े हुए बसों को देखा होगा एक सीधे वे में। ठीक उसी प्रकार बस टोपोलॉजी में क्या है, इसमें एक तार के माध्यम से, एक केबल के माध्यम से सभी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। बस टोपोलॉजी के अंतर्गत यदि कोई भी एक कंप्यूटर, एक क्लाइंट या नोड, जो भी आप कह लो, अगर वो यहां से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इस नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस टोपोलॉजी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आते। बट यदि इसके केबल में कहीं से एरर आ गया, यदि इसके केबल में कहीं भी एरर आ गया, तो पूरा का पूरा नेटवर्क ऑफ हो सकता है। ये है बस टोपोलॉजी के बारे में। दूसरा है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें कोई सर्वर नहीं होते। पहला चीज, रिंग टोपोलॉजी के अंतर्गत कोई सर्वर नहीं होता। प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से रिंग शेप में कनेक्ट होते हैं। ये आपके कंप्यूटर है जो रिंग शेप में कनेक्ट हुए हैं। इसकी खासियत क्या है, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, इसके एडवांटेज, एक दूसरे से कनेक्ट होने के थ्रू इनका डेटा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। बट यदि इसमें कोई भी एक कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो गया तो अब आप समझ सकते हैं क्या होगा। अगर इस रिंग में ये कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो गया तो अब आपको क्या पता ही चल गया होगा कि पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो ऑफ हो जाएगा, सही से काम ही नहीं करेगा। तीसरा आपका है स्टार टोपोलॉजी। फिगर को आप देखिए स्टार टोपोलॉजी को, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा स्टार टोपोलॉजी क्या कह रहा है। स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत एक जो मेन कंप्यूटर है वो सेंट्रल कंप्यूटर है। उस सेंट्रल कंप्यूटर को हम लोग हब के नाम से भी जानते हैं। जो मेन कंप्यूटर है वो सेंट्रल कंप्यूटर है। सेंट्रल कंप्यूटर से सभी क्लाइंट
या नोड जुड़े हुए हैं। ये जो इधर सब ये सब है ये क्लाइंट नोड है, ये क्लाइंट नोड है, ये सब क्लाइंट नोड है। मेन जो आपका है वो सर्वर है जो हब सेंट्रल कंप्यूटर कहला रहा है और इन सब से जुड़े हुए हैं। अब इसमें कमी, इसमें क्या खासियत है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हम इसके बारे में आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। एडवांटेज की अगर हम बात करें, सभी एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े हुए हैं, तो अपना वर्क कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। इसमें यदि एक सिस्टम आपका, एक सर्वर या नोड, एक नोड आपका डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या इसमें पूरा का पूरा नेटवर्क ठप हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेन कंप्यूटर है वो आपका हब है। बट अगर सेंट्रल कंप्यूटर खराब हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा? वेरी गुड। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें यदि एक कंप्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो पूरा का पूरा नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बट यदि मेन सिस्टम खराब हो जाए तो क्या होगा? ये आपको कमेंट में लिखना रहेगा, ठीक है? जो मेन कंप्यूटर यदि खराब हो जाएगा तो आपका पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी में क्या है? ट्री टोपोलॉजी जैसे कि पेड़ की शाखाओं की तरह, इसमें क्या है, एक रूट, जो मेन कंप्यूटर होता है वो रूट कंप्यूटर कहलाता है, जो जड़ होता है। बाकी आप इसकी देखिए तनु की जैसा ये फैला हुआ है, सर्वर क्लाइंट नोड लगे हुए हैं। इसमें यदि पूरा एक ब्रांच डिस्कनेक्ट हो जाए तो भी इस टोपोलॉजी पर कोई इफेक्ट नहीं होता। बट अगर मेन जो रूट है उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद है आपका मैश टोपोलॉजी। आप देख रहे होंगे हल्का सा चित्र आपको थोड़ा सा ही दिख रहा होगा, बट आप देखो मैश टोपोलॉजी के अंतर्गत क्या है, सभी नोड, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, एक दूसरे से सभी कंप्यूटर क्या है, कनेक्ट है। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि सभी को एक दूसरे से जोड़े हैं। बट इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कोई सर्वर नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, खर्चीला है। इसमें यदि एक कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाए तो यह ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई है, ठीक है? मैं फिगर आपको हल्का सा आधा ही दिख रहा होगा, बट आप ये देखिए प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इसमें कोई भी एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो इसमें ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से हमारे कंप्यूटर खराब हुए हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी कहते किसे हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में ये फिगर है, उस फिगर को मैंने बनाया है। तो आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। कहीं कहीं मैंने बीच में एरर कर दिया है, वो आपको समझाने के लिए। तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा टॉपिक, पूरा पॉइंट इस पे लिखोगे। आप जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उसको आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे, साथ ही साथ आप मुझे कमेंट भी करोगे। और वो क्या करोगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। फिर से क्वेश्चन मेरा सुनिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। और दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी इनमें से कौन सा है, सबसे एक्सपेंसिव टोपोलॉजी इनमें से कौन सा है, जो अधिक खर्चीला है, जिसमें तारों की संख्या अधिक है, जिसमें केवल प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। और यदि एक कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ जाए तो ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि वो कौन सा है। तो आपको ये बताना है कमेंट के माध्यम से। फिर से मेरा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, और दूसरा कि वह कौन सा कंप्यूटर है जिसमें सबसे अधिक केबल का यूज हुआ है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको पता है, आप कमेंट भी कर सकते हो, मेरे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।